नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सब ठीक हो। वेलकम बैक टू स्पेस एंड अर्थ न्यूज़। तो आज के वीडियो का टॉपिक है क्या, आप सब ने ये देख ही लिया होगा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जुपिटर और उसके मून्स की। इमेजिन करो एक ऐसा प्लैनेट्स जो इतना बड़ा है कि सारे प्लैनेट्स उसके सामने छोटे लगते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट के बारे में, द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर ये एक बॉलीवुड मूवी होती तो इसका नाम होता ग्रहों का बादशाह। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये प्लेनेटरी किंग अपने साइज और खोज के लिए फेमस है। आज हम उसके सीक्रेट्स को अनफोल्ड करेंगे और जानेंगे कि इसमें इतना खास है क्या। इस बड़े से गैसियस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा स्टॉर्म जो अर्थ के पूरे साइज से भी बड़ा है। हाँ, ये है जुपिटर का वो स्टॉर्म जिसे हम द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। एक स्टॉर्म जो लगभग 400 सालों से भी ज़्यादा टाइम से चले आ रहा है। साइंटिस्ट इसके बारे में अब तक बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन कुछ राज अब भी बने हुए हैं। तो चलिए बैठ जाइए हमारे स्पेसशिप में, जिसका नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा सफ़र और एक्सप्लोर करते हैं जुपिटर और उसके 95 मून्स की दुनिया को। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सफ़र होगा एकदम हटके और फुल ऑन एंटरटेनिंग। तो जुपिटर एक गैस जायंट है, मतलब इसका मेजर पार्ट गैसेस से बना हुआ है, स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम से। लेकिन ये थोड़ा हटके है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर इतना गहरा है कि साइंटिस्ट अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। और इसके कलरफुल बैंड्स और स्ट्रिप्स, वो सब चीज़ें इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इसके अलावा जुपिटर का एक और यूनिक फीचर है जिसे हमने अभी मेंशन किया, वो है उसका द ग्रेट रेड स्पॉट। अगर हम बात करें जुपिटर के फेमस ग्रेट रेड स्पॉट की, तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है। पिक्चर दिस, अ स्टॉर्म so massive that it hovers above the earth and is large enough for our planet earth to easily fit inside. Isn't it mind blowing? ये स्टॉर्म जुपिटर के एटमॉस्फेयर में चलता है और उसके डिस्टिंक्टिव रेड कलर के लिए फेमस है। अब ये स्टॉर्म कितना बड़ा है, ये फैक्ट ही काफ़ी एक्साइटिंग है। ये इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट का कहना है कि 3 अर्थ इसमें फिट हो जाएं। बाप रे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये स्टॉर्म लगभग 400 सालों से भी ज़्यादा टाइम से चले आ रहा है। हाँ, तुमने सही सुना, 400 सालों से भी ज़्यादा टाइम से। इमेजिन करो एक स्टॉर्म जो सालों से अपने जगह बनाए हुए है, एंड आवर साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग। द ग्रेट रेड स्पॉट एक यूनिक कैरेक्टर है जुपिटर के फेस का। इसकी मूवमेंट्स, इसके कलर्स और इसके डायनेमिक्स हैं वो खास बातें जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाती हैं। साइंटिस्ट रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ताकि वो इसके सीक्रेट्स को अनफोल्ड कर सकें। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टॉर्म मल्टीपल स्मॉलर स्टॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब तक कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर की एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जुपिटर के मून्स की। जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स हैं, जिनमें से सबसे फेमस है गैलीलियन मून्स, आयो, यूरेपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है, जिसे द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी गैलीलियो गैलीली ने फाउंड किया था। इनमें से हर एक का अलग अलग पर्सनैलिटी है और इनका स्टडी करके हमें और भी गहरा ज्ञान मिलता है। सबसे पहले आता है आयो, द वॉल्केनिक मून, जो कि एक वॉल्केनिक मून है। ये मून अपने सरफेस पर छोटे छोटे वॉल्केनोज से भरा हुआ है, जिनकी वजह से ये एक यूनिक और एक्टिव मून है। इमेजिन करो वॉल्केनो इरेप्शन आयो के सरफेस पर, एक ऐसी चीज़ जो हमारे अर्थ से अलग है। इसके कलरफुल और डायनेमिक सरफेस ने हमें कई नए पर्सपेक्टिव दिए हैं। फिर आता है यूरोपा, द आइसी वर्ल्ड, एक और इंटरेस्टिंग मून। यूरोपा का सरफेस इतना ठंडा है कि यहाँ का आइस शीट्स से हमारे अर्थ के अंटार्कटिका का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि इसके नीचे एक लिक्विड ओशन भी हो सकता है और इस ओशन में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पॉसिबिलिटीज़ भी कंसिडर किया जा रहा है। ये सोचने में ही कितना थ्रिल है। फिर आता है गैनीमीड एंड कैलिस्टो, द जायंट्स, जो है जुपिटर के 2 और बड़े मून्स। गैनीमीड सबसे बड़ा है और इसका साइज इतना बड़ा है कि वो खुद एक छोटा सा प्लेनेट बन सकता है। इसके अलावा
गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ खास बातें हैं जो साइंटिस्ट को और भी क्यूरियस बना देती हैं। कैलिस्टो एक और एंशियंट मून है जिसका सरफेस पूरी तरह से क्रेटर से भरा हुआ है। इन मून्स की दुनिया इतनी डाइवर्स है कि हर एक का स्टडी करना एक अलग अनुभव है, और जब हम इनके सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम खुद एक कॉस्मिक एडवेंचर में हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंसाइट्स जुपिटर के मून्स के बारे में। अभी तो हमने सिर्फ सरफेस को ही छुआ है, लेकिन आगे हम और भी डीप डाइव करेंगे। आप कमेंट करके बताओ आने वाले वीडियोस में जुपिटर के कौन से मून्स को पहले देखना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, दोज वर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट जुपिटर एंड इट्स मून। हमारा सोलर सिस्टम कितना अमेजिंग है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।